हेलो गाइज, जय हिंद। फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम स्पेशल इस सेशन में आज चौथे लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अरिहंत मॉडल से टर्म 1 से लेकर के आए हैं। इसके पहले 3 सेशन कराया जा चुका है, 2 सेशन एमसीक्यू के, 1 सेशन असर्शन एंड रीजन। चूँकि बीच में असर्शन एंड रीजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, चूँकि बच्चे बोल रहे थे कि सर पहले असर्शन रीजन कर दीजिए, नया टाइप क्वेश्चन है, इस कारण हमें असर्शन रीजन करना पड़ा था। वापस से आ रहे हैं 4th लेक्चर में। इसके पहले जो भी अगर कोई लेक्चर नहीं देखे हो, अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ अच्छे पढ़ा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, चले जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में और वहाँ से जा कर के आपको दिख जाएगा क्लास 10th एग्ज़ाम स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीक्वेंस में वीडियो देख लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ समय ना गंवाते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चूँकि हर एक सेशन में 15-15 क्वेश्चन ही डील कर रहे हैं, आज ये ख़त्म हो जाएंगे। 31 में कह रहा है, सबसे पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफाइन करते हो म्यू, क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर में लाइट का स्पीड या इसी को वैक्यूम भी बोल देते हो, जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब बाई उसी मीडियम में वेलोसिटी जिस मीडियम का म्यू आपको चाहिए। तो कह रहा है कि एयर में अगर वेलोसिटी 3 × 10⁸ है और किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में इसका स्पीड फिलहाल दिया हुआ है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना का आएगा? 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ये ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर एक 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। कुछ ऐसा क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन अरिहंत का। इस मीडियम से लाइट जा कर के ये ऐसे रिफ्रैक्ट करा है, ये रहा मीडियम ए, ये रहे मीडियम बी। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से नज़दीक आ गया है, नॉर्मल के नज़दीक आ गया है, मतलब डेफिनेटली सेकेंड मीडियम जो कि म्यू बी है वो ज़्यादा है म्यू ए से, जिसमें जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होता है टुवार्ड्स दी नॉर्मल, मतलब इसमें लाइट का वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेरर मीडियम है। कैसे पहचान आ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घट जा रहा है। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया होता तब ये हो जाते रेयर मीडियम और ये हो जाते डेंसर मीडियम। ठीक, तो म्यू बी यहाँ पर सेकेंड मीडियम ग्रेटर होगा फर्स्ट मीडियम के करस्पॉन्डिंग, मतलब ग्रेटर देन यूनिटी। आपसे मांग रहा है म्यू बी बाई म्यू ए का वैल्यू क्या आएगा? म्यू बी बाई म्यू ए 1 से ज़्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ इंटरफेस ऑफ मीडियम एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। किसी अगर इंटरफेस पे कोई लाइट रे 90 डिग्री पे अगर ऐसे फॉल हो रहा है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं? ऐसे अगर कोई लाइट ऐसे आया, मतलब 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और 0 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन पे रिफ्लेक्ट भी कर गया, तो क्या हम इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे कि नहीं? यहाँ आई भी 0 है, आर भी 0 है, ये रिफ्रैक्शन है कि नहीं? है, सरासर रिफ्रैक्शन है। अभी आपने जो रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन जाने हो या जानते हो जो भी, कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है, ये चल के आप खुद 11th-12th के क्लास में गलत साबित कर लोगे। केवल लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज होने के कारण ही वो अपने पाथ पर डेविएट करता है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ डेविएशन नहीं होता है, स्पीड चेंज हो रहा है, बट ये रिफ्रैक्शन है। आई मीन ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें लगता है कि बुक ने इसको फॉल्स दिया होगा।
चूँकि क्लास 10th लेवल का ही बुक दिया है, हाँ फर्स्ट दिया है, बट आप फर्स्ट नहीं, इसको ट्रू करोगे। जब भी कोई लाइट 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंट होके 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, रिफ्रैक्शन है ये। ओके, हाँ। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, एयर में स्पीड दे रखा है 3 × 10⁸, तो इसमें इसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, भी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/1.5 × 10⁸, कुल मिला के 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस मीडियम में लाइट का स्पीड आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3/2 है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, अगर ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर 3/2 है, तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो जाएगा, पलटा मार लेगा 2/3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी इमर्जेज आउट द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। कुछ ऐसा फिगर दे रखा है, जरा फिगर देखेंगे। फिगर कुछ ऐसा है, एक ऐसे बॉक्स बना रखे हैं, एक लाइट ऐसे यहाँ से लाया, फिर दूसरा लाइट ऐसे लाया, ओरिजिनली ऐसे निकल जाना चाहिए, बट ये लाइट ऐसे निकल के जा रही है और ये लाइट ऐसे, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि दोनों लाइट अपने पाथ से हल्का हल्का डेविएट करके ऐसे निकला है। तो कह रहा है कि इसके अंदर हमने क्या रखा होगा, इसके अंदर हमने क्या रखा होगा कि ऐसा फेनोमेना हो रहा, लाइट ऐसे आया है और हल्का सा नीचे की तरफ बेंड करके निकल लिया है। कह रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस और प्रिज्म। प्रिज्म रखते तो टोटली डेविएट करता, पैरेलल नहीं निकलता। कन्वेक्स लेंस रखते तो लाइट कन्वर्ज होता, कनकेव लेंस रखते तो लाइट डाइवर्ज होता। यहाँ पर एक प्लेन ग्लास स्लैब रखा होगा, जिस ग्लास स्लैब से आपको भी पता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है। लाइट को अगर हम ऐसे लेकर के आते हैं, लाइट को अगर हम ऐसे लेकर के आते हैं तो यहाँ पर ये कुछ लैटरली डिस्प्लेस करके, कुछ लैटरली डिस्प्लेस करके अपने जगह से निकल लेती है। मतलब इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा, एक ग्लास स्लैब होगा, जिस कारण से लाइट लैटरली डिस्प्लेस करके बाहर निकल लिया। नेक्स्ट, इफ अ रे ऑफ लाइट passes from denser to rarer medium, denser to rarer medium, the angle of refraction will be lesser than angle of incidence। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स, जरा चेक करने हैं। हम किसी लाइट को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लेके जा रहे हैं। इफ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम, ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से किसी रेरर मीडियम में लेके जा रहे हो, तो रेरर मीडियम में लेके जाओगे तो लाइट कहाँ जाएगा, अपने ओरिजिनल पाथ से दूर भाग लेगा। तो इसमें कह रहा है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेसर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सरासर गलत है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस से, मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द बाउंड्री of two medii, then angle of refraction will be, गौर से देखेंगे, light ray is incident normally on the boundary surface of two medii, then angle of refraction will be, ऐसे दो इंटरफेस मीडियम के साथ ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट करा है तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितने डिग्री का आएगा। ठीक है,
मीन्स अगर हम किसी लाइट को ऐसे नॉर्मली लेकर के आए, ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होता है 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होते हैं 0 डिग्री के। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी लाइट को हम नॉर्मली लेकर के आते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिखाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिखा रहे हैं 0 डिग्री का। एक्चुअली दो ही मीडिया सेपरेटर है यहाँ पर, एक ये और दूसरा मीडियम ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी भी देखे हो कि जब भी किसी लाइट को मीडियम पे नॉर्मली लाते हो तो आई और आर दोनों 0 होता है, और ये रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कह रहा है यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कीरोसिन, इन विच ऑफ these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most। अच्छा, जरा गौर से देखेंगे क्या क्वेश्चन कह दिया। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 4 अलग अलग टाइप मटेरियल है, एक ग्लिसरीन है, एक मस्टर्ड ऑयल है, वाटर है और कीरोसिन है। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम लाइट को लेके आते हैं तो किस मीडिया में जाने के बाद वो मोस्ट बेंड होगा, मतलब सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होगा, जो सबसे ज़्यादा डेंसर होगा उसमें सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो जाएगा। शायद यही क्वेश्चन कह रहा है। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड कीरोसिन, इन विच ऑफ दिज मीडिया ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। अपने पास 4 अलग अलग मीडियम है, जरा पहले मीडियम देख लेंगे क्या है। ग्लिसरीन है, उसके बाद मस्टर्ड है, मस्टर्ड ऑयल है, कीरोसिन है और वाटर है। सबका पहले आप साइड से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान लो। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.74, मस्टर्ड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.46, कीरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44 और वाटर का तो सबको ही जानते हो 4/3, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1.33 जानते हो। अब जरा इसमें चेक कर लो सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है। सबसे ज़्यादा म्यू किसका हो रहा है, ग्लिसरीन, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद कीरोसिन और सबसे कम वाटर। तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग किस में होगा, ग्लिसरीन में, क्योंकि ग्लिसरीन का सबसे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट कह रहा है एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर इतना इतना एंड इतना, देन हेंस लाइट ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। गलत बात है कि सही बात है। मेरे पास 3 अलग अलग मीडियम दिया हुआ है। एक दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ मतलब लेड, पीबी दिया हुआ है एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दिया हुआ है। वाटर का सब जानते हो 1.33 दिया हुआ है और 1.53 दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का। वाटर ग्लास का दे रखा है 1.53 एंड 1.43 दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड से। हेंस लाइट ट्रेवल स्लोएस्ट इन सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल नहीं, सबसे स्लोएस्ट किस में ट्रेवल करेगा, जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा। सबसे ज़्यादा डेंस कौन है, लेड, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद वाटर, मतलब सबसे कम स्पीड होगा शीशा में, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड में और उसके बाद होगा वाटर में। कह रहा कि सबसे कम स्पीड होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर आगे कह रहा है ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट द स्लैब एंड द नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब फ्रॉम विच इट कम्स आउट इज। अच्छा, एक क्वेश्चन देखेंगे क्या कह दिया ये। Light ray is incident on a rectangular slab at an angle of 60 डिग्री।
ग्लास स्लैब है, 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हुआ, द एंगल बिटवीन द रे कमिंग आउट द स्लैब एंड द नॉर्मल टू द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब फ्रॉम विच इट कम्स आउट। अच्छा, ये जैसे ही ग्लास में आएगा थोड़ा डेविएट करेगा टुवार्ड्स, फिर बाहर निकलेगा, पैरेलल निकल जाएगा। फिर करेगा जब ग्लास से ये बाहर निकलेगा यहाँ पर, तो ये इमरजेंस एंगल कितना दिखाएगा, एयर से इन करके वापस से एयर में ही चले गए हो, बाय मेकिंग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। जितना डिग्री पर इन कराते हो उतना ही डिग्री से इमर्ज होता है। ये चीज़ पढ़े होगे। किसी भी एक पैरेलल ग्लास स्लैब नहीं, किसी भी मीडियम से लाइट नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन क्रॉस करते हुए जिस मीडियम से स्टार्ट हुआ था उसी मीडियम में अगर इमर्ज होता है तो हमेशा इंसिडेंट एंगल एंड इमरजेंस एंगल बराबर होते हैं। 60 पर इंसिडेंस हुआ है तो 60 डिग्री पर ही इमरजेंस होगा, 60 डिग्री पर ही। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अगर एक कनकेव लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा। सबसे पहला बात कि एक कनकेव लेंस का फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता है किधर होता है, इस साइड होता है, निगेटिव फोकस होता है। कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20, तो फोकस कितना होगा, ऑप्शन में 10 भी दे रखा है, -10 भी दे रखा है, तो क्या डालोगे -10 सेंटीमीटर, चूँकि कनकेव लेंस का फोकल निगेटिव होते हैं। एक्चुअली F = R/2 का फार्मूला एक स्पेशल केस अप्लाई करने के बाद होता है। इसमें कुछ विशेष जानकारी दिया नहीं है तो हम इस स्पेशल केस को एज्यूम कर लेंगे। अदरवाइज F = R/2 का फार्मूला हर जगह नहीं लगा पाओगे, गलत कर देगा वो। फिर कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। करा किसी भी मीडियम में अगर हम एक पॉइंट सोर्स से लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कैसा, मतलब किस केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। आप जानते हो कि जब भी हम किसी पॉइंट सोर्स को अगर फोकस पर डाल दूँ और फोकस से निकलने वाले लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन पैरेलल निकल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और यही फोकस का डिफिनीशन भी होता है। इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन है, पढ़ लेते हैं। कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। मिरर में कनकेव, सही बात है। अपने पास अगर एक कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर के पॉइंट सोर्स से निकलने वाला लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल भाग लेता है, ऐसे, सही बात है। एंड कन्वेक्स लेंस, ये भी सही है। कन्वेक्स लेंस में अगर हम एक पॉइंट पर रखकर ऑब्जेक्ट को देखें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे उधर से उल्टा देख लो, पैरेलल हो जाएगा। या फिर पैरेलल लेकर के आओ तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिल लेते हैं, अपने फोकस पर। तो एक पॉइंट से निकलने के बाद ये पैरेलल हो जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है। आगे क्या मतलब पढ़ने का। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन कह रहा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एज पॉइंट साइज्ड। कन्वेक्स मिरर ओनली, कनकेव मिरर ओनली, कनकेव लेंस ओनली, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, सब में हो जाएगा। कह रहा कि कहीं भी अगर हम इनफाइनाइट से लाइट लेकर के आ रहे हैं तो किस शेप में, किस मिरर में या लेंस में हमें उसका एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। रियली या वर्चुअली ये डिस्कस ही नहीं करा। तो ये फोकस का डिफिनीशन ही है कि इनफाइनाइट से आने वाला लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है वहाँ पे एक पॉइंट इमेज बनते हैं, उसको क्या बोलते हो, फोकस बोलते हो। मतलब वो पॉइंट जो होगा वो फोकस होगा, हाईली डिमिनिश्ड एक पॉइंट इमेज बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन, टू मेक एन इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर। हमें इन्वर्टेड इमेज चाहिए, रियल चाहिए और लार्जर चाहिए, मतलब मैग्नीफाइंग चाहिए। देन द ऑब्जेक्ट विथ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f शुड कहाँ प्लेस होना चाहिए, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। आप जानते हो कन्वेक्स लेंस पे जब फोकस पे
डालते हो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। फिर जब फोकस और इनफाइनाइट के बीच में डालते हो, फोकस और सी के बीच, तो इमेज बनता है इनफाइनाइट और 2C के बीच। 2C पर डालते हो तो 2C पर बनता है सेम साइज। 2C के बाद जाते हो आगे, धीरे धीरे डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। हमें मैग्नीफाइंग चाहिए तो F से 2F के बीच में प्लेसमेंट करेंगे। F से 2F के बीच में प्लेसमेंट करेंगे तो इमेज क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। बिटवीन F एंड 2F ऑफ द लेंस, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, ओवर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बी कंटिन्यू। वीडियो इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।